इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे धर्म की। इस तारीख से शुरू हो रहा है खर मास। 1 महीने तक रुक जाएंगे सारे मांगलिक कार्य, यानी कोई भी नया मांगलिक कार्य आप 1 महीना नहीं कर पाएंगे, यानी मकर संक्रांति तक। तो टोटल डिटेल हम आपको बता रहे हैं। सनातन धर्म में खर मास को खराब मास और शुभ कार्यों के लिए अनुचित समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की धरती से दूरी होती है। खर मास का दूसरा नाम मलमास कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खर मास के समय सूर्य की चाल धीमी होती है, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। लेकिन इस समय कोई भी धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे पूजा पाठ, मंत्र, साधना आदि। इस बार खर मास की शुरुआत 16 दिसंबर 2022 से हो रही है और इसका समापन 14 जनवरी 2023 को होगा। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय सूर्य की गति कम हो जाती है। सूर्य के इस गति का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है, इसलिए खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है तो उसके लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं। अगर आप तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो खर मास के समय तांबे का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना जाता है। इस समय दान पुण्य करना सबसे शुभ माना जाता है। खर मास में कौन से कार्य करने चाहिए? कुंडली में सूर्य की मजबूती करने के लिए सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। इसके साथ ही सूर्य के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम गिड़े सूर्याय नमः। इसके साथ ही कुंडली में सूर्य को बल देने के लिए सूर्य देवता के आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ किया जा सकता है। इस समय लक्ष्मी नारायण का पाठ भी करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इस समय सबसे ज़्यादा दान पुण्य का कार्य करें, उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। खर मास के दौरान पीपल के पेड़ की आराधना करना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस समय पेड़ पे देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं। खर मास के दौरान तुलसी पर जल अर्पित करें। शाम में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दुख निवारण होता है। पूजा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। खर मास में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए खर मास के दौरान विवाह और सगाई की रस्म ना करें। इस दौरान जनेऊ, गृह प्रवेश, लग्न, मुंडन और अन्य मंगल कार्यों पर भी रोक होती है। इस माह में कोई भी कारोबार शुरू करने से खर्च बढ़ जाता है और कर्ज बढ़ने की संभावनाएं भी होती हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई नया काम करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई काम आपका चल रहा है तो उसमें रोक नहीं है, वो आप रेगुलर करते रह सकते हैं। इसके साथ ही खर मास में नया घर नहीं खरीदना चाहिए और ना घर बनवाना चाहिए, ना ही किसी भाड़े वाले घर में जहाँ पे रेंटल आप है, शॉप है, दुकान है, इस महीने नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो धंधा आपके नहीं चलेगा, आपके धंधे में कोई बरकत नहीं रहेगी, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। 1 साल आप सपोज पुराना आपका घर है या आपका दुकान है तो एक महीने के लिए आप ओनर को बोल के आगे बढ़वा लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने धार्मिक अनुष्ठान ना करें। हर रोज किए जाने वाले अनुष्ठान आप कर सकते हैं, जैसे आप हर रोज भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं वो आप कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। स्पेशल कोई आप पूजा करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। अगर सपोज आप धर्म को नहीं मानते हुए करते हैं तो उस पूजा का कोई असर आपके जीवन में नहीं होगा, बल्कि उसका विपरीत प्रभाव आपको असर से नुकसान हो सकता है। तो ये था खर मास के बारे में। हम धर्म के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में
अभी इस चैनल पे इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में वीडियो डालने चालू कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।